मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र किसान और खेत विरोधी है। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी रायसेन में किसान के खून से होली खेलने का है तो कभी मंदसौर में किसान के खून से होली खेलने का है। दुर्भाग्य ये है कि अब वो देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। देश के उसी कृषि मंत्री ने सदन को बरगलाया, देश को बरगलाया और किसान को बरगलाने की एक नाकाम कोशिश की। देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मोदी सरकार कहती है किसान को एमएसपी देने की आवश्यकता ही नहीं। ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है। ये दर्शाता है कि इनकी सोच, इनकी मानसिकता, इनका रास्ता किसान विरोधी है। देश को गुमराह कर रहे हैं देश के कृषि मंत्री, किसानों के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं कृषि मंत्री जी और मोदी जी की सरकार। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, 3 काला कानून आप लेके आए, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा आपके राज में, और अभी भी बेशर्मी के साथ आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के हितैषी और किसानों का भला कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र किसान और खेत विरोधी है। ये बात किसान और किसान कल्याण विभाग पर चर्चा में साबित हुई और आज उसकी ढोल की पोल पूरी तरह से खुल गई। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी रायसेन में किसान के खून से होली खेलने का है तो कभी मंदसौर में किसान के खून से होली खेलने का है। दुर्भाग्य ये है कि अब वो देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। देश के उसी कृषि मंत्री ने सदन को बरगलाया, देश को बरगलाया और किसान को बरगलाने की एक नाकाम कोशिश की। लंबी बातें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बताएंगे अपने वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा, और मेरे आदरणीय साथी संजय सिंह जी बताएंगे। केवल 3 पहलुओं को एक लाइन में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मोदी सरकार ने सदन में ये कहा कि लागत पर 50% मुनाफा वो देंगे, ये उनका सिद्धांत है और उन्होंने इससे कभी गुरेज नहीं किया। आज जब हमने मोदी सरकार का ये शपथ पत्र जिसकी तारीख है 6 फरवरी 2015, देश की सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने ये शपथ पत्र, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूँ, शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को हिंदुस्तान में कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? किसान से इससे बड़ा घोर अन्याय हो ही क्या सकता है? दूसरा, किसान के बारे में ये कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग, जिसका गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने किया था, उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया। पर मोदी सरकार ने 6 फरवरी 2015 को इसी शपथ पत्र में बताया कि कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 175 जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू कर दी थी। तो सत्य क्या है या असत्य क्या है? या तो ये सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलते हैं या फिर ये सदन के अंदर और देश को गुमराह करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष को श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वॉकआउट करना पड़ा, वो दर्शाता है कि इस सरकार का चाल चेहरा और चरित्र, इस सरकार का मुखौटा ही खलनायक का है। ये ऐसे खलनायक हैं जो मुखौटा तो नायक का ओढ़ते हैं, पर जो असल काम करते हैं वो खलनायक वाला करते हैं। और ये बात साबित भी हो गई। इसलिए हमने ये भी सरकार से पूछा कि क्या आपने किसी फसल का भी एमएसपी दिया? तो वो कहते हैं किसान को एमएसपी की आवश्यकता ही नहीं है। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर पड़े रहे, करोड़ों किसान आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाओ। अगर एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं, अगर हमारी जिन्स, हमारी फसल एमएसपी से ज़्यादा बिकती है, तो फिर एमएसपी की ज़रूरत क्या थी?
पर ये हमने जब साबित किया इनके आंकड़ों, जवाबों और तथ्यों के साथ कि आज तक कभी भी मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की आधी, गेहूं की 22% और बाकी 23 फसलों में से 21 फसलों में कोई फसल 5% से ज़्यादा एमएसपी पर नहीं खरीदी। जब इतना बड़ा सत्य देश के सामने सदन के पटल पर आया, वो भी इन्हीं के जवाब के आधार पर, तो अब देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मोदी सरकार कहती है किसान को एमएसपी देने की आवश्यकता ही नहीं। ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है। ये दर्शाता है कि इनकी सोच, इनकी मानसिकता, इनका रास्ता किसान विरोधी है, क्योंकि अब तो डिक्लेयर कर दिया कि किसान को एमएसपी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके मुताबिक किसान की फसल एमएसपी से ज़्यादा मिलती है। भैया, अगर एमएसपी से ज़्यादा मिलती तो करोड़ों किसान आंदोलनरत क्यों होते और वो एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों मांगते? कई और पक्ष रखे गए किसान के खाद बीज को लेकर, किसान की कर्ज माफ़ी को लेकर। मैं अनुरोध करूंगा माननीय दिग्विजय सिंह जी से और फिर संजय सिंह जी से कि वो उस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद रणदीप जी। माननीय कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूँ। वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी हैं। मध्य प्रदेश में धक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के ग्राम जैत, जिला सीहोर के रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कृषि मंत्री का यह बयान आया कि हाँ, कांग्रेस के राज्य में कर्जा माफ हुआ। लेकिन सदन में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य है और उसका प्रमाण हमारे पास है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है मैं कल तक आपके पास दे दूंगा और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के डिस्कशन में ये बात हम लोग से उठाएंगे। मुझ पर लांछन लगाया कि दिग्विजय सिंह ने जब 2003 में मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो केवल 7.5 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी और उन्होंने 47 लाख एकड़ में सिंचाई कर दी। मेरे पास हेक्टेयर में मेरे पास उन्हीं के मिनिस्ट्री का, उन्हीं के सरकार का ये है डिटेल है। 1997-98 में पोटेंशियल क्रिएटेड वॉज 33 लाख हेक्टेयर मेरे समय में, मेरे कार्यकाल में। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उस समय 33 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध थी और इसके कई प्रमाण हैं। इस तरह से उन्होंने हर बिंदु को बड़ा चढ़ाकर बताने की उनकी आदत है। अपने भाषण में उन्होंने खाद की बोरी में क्या कहा, ये भाई संजय सिंह जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। हमेशा से सदन की परंपरा रही है कि कोई भी मंत्री अगर अपने जवाब में किसी माननीय सदस्य का नाम लेता है तो उसको बोलने का मौका दिया जाता है, मंत्री जी से सवाल पूछने का, या उसके ऊपर अगर कोई दोषारोपण किया गया है तो उसके बारे में पूछने का अधिकार होता है। दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया गया, रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जी का नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया और हम तीनों लोगों को आज इस अधिकार से वंचित किया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया।
मेरा क्या सवाल था, मैंने मंत्री जी से कहा कि खाद की बोरी में आपने 5 किलो खाद कम कर दी, तो क्या दाम भी आपने कम किया? तो मंत्री जी ने कहा नहीं नहीं 5 किलो नहीं 10 किलो कम की और दाम भी कम कर दिया। यह पूरी तरीके से असत्य है, गलत है। यूरिया की बोरी में 10 किलो कम किया, 268 रुपए 50 किलो की बोरी का दाम था, 266 रुपए 40 किलो की बोरी का दाम है। 2 रुपए कम किया, इतना तो पैकेजिंग का कम हो जाएगा। यानी 50 किलो की जो बोरी थी उसमें थोड़ा ज्यादा बड़ी बोरी लगती होगी और 40 किलो की बोरी थोड़ा कम लगती होगी, तो बोरी का दाम 2 रुपए कम किया होगा। खाद का दाम तो कम नहीं किया आपने, 10 किलो खाद किसानों की आपने चुरा ली। तो देश को गुमराह कर रहे हैं देश के कृषि मंत्री, किसानों के बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं कृषि मंत्री जी और मोदी जी की सरकार। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, 3 काला कानून आप लेके आए, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा आपके राज में, और अभी भी बेशर्मी के साथ आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के हितैषी और किसानों का भला कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और हम लोग अब आगे इस पे विचार कर रहे हैं कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, सदन के अवमानना है, एक गलत जानकारी मंत्री जी के द्वारा दी गई है, तो उस पर आगे क्या करना है वो विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोसीडिंग देखकर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लेकर ही आएंगे, लेके आएंगे, क्योंकि उनका शपथ पत्र एक बात कहता है बिल्कुल और उनका बयान बिल्कुल उससे अलग है। तो जो शिवराज सिंह चौहान जी ने गलत बयानी की है, इस देश के किसान को गुमराह किया है, सबसे बड़ा धोखा देश के अन्नदाता से है, तो उस पर हम उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लेकर आएंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आप पूछना चाहें? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने यहाँ पर सभी इस तरफ जो मसले हैं सब पर MSP देंगे। तो इसका मतलब अब तक नहीं देते थे ना, ये स्वीकार कर लिया ना उन्होंने। यानी पिछले 10 साल से हरियाणा में फसल पर MSP नहीं मिलता था, यही बात हम कहते आए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप बाजरा पैदा करने वाले किसान से पूछिए, सरसों पैदा करने वाले किसान से पूछिए, सूरजमुखी पैदा करने वाले हरियाणा के किसान से पूछिए, आलू पैदा करने वाले हरियाणा के किसान से पूछिए। सच्चाई ये है कि ना तो भावांतर योजना चलती, यानी भाव में जो अंतर आता है, और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता। आज भी जब वो ये घोषणा कर रहे थे तो उसी करनाल की मंडी में 2.5 लाख क्विंटल, मैं आपको मंडी और आंकड़े बता रहा हूँ, 2,50,000 क्विंटल 1121 धान की फसल आई। मैं मानता हूँ MSP पर नहीं है, पर वो PR जो उससे बहुत इन्फीरियर है, जिस पर MSP होता, उससे भी कम रेट पे मिली, बिकी, 2,000 रुपये क्विंटल पे बिकी है। तो यानी बासमती की एक किस्म PR धान की किस्म से कम बिक रही है, और ये शेखी बगार रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और श्रीमान नायब सिंह सैनी जी। ये दर्शाता है कि ये पूरी सरकार ही झूठ के व्यापार पर चल रही है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।